है? अरे हाथ तो क्या, अभी तक आंख भी नहीं मारी है। तुम्हें पता है अभी तक नकुल को ठीक से देखा भी नहीं उन दोनों ने अपनी आंख से। मॉम ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये दोनों ना ऐसी स्लो ट्रेन की तरह चलती रही ना तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, कोई फास्ट ट्रेन आएगी और नुकुल को उड़ा के ले जाएगी। और नहीं तो क्या, और हम सब ना एक दूसरे का चेहरा देखते हुए रह जाएंगे। मॉम लगता है हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ चुप कर, कैसी बातें करती है। अब हम दोनों क्या कर सकते हैं इस उम्र में नकुल के साथ, है कि नहीं? मम्मी कितनी गंदी सोच है ना आपकी। अरे मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को मतलब उन दोनों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओह हाँ, उन दोनों के लिए तो पता क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। रानू ने उन दोनों को तो स्टोर रूम में रखा हुआ है। हाँ तो मम्मी एटलीस्ट वो स्टोर रूम शहर में तो है ना। मुझे ना एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। आइडिया? हाँ तो बता ना, जल्दी से बता, क्या आइडिया है तेरे पास? मम्मी मैं मुंबई आ रही हूँ और मैं आते ही इन दोनों को बताऊंगी कि रेलवे ट्रैक में ना हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है। सही बात है, तूने तो अपनी जवानी में कितने सारे हवाई जहाज उड़ाए, तुझे तो बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? अब जल्दी से मुंबई आ जा। तू मुंबई आ जाएगी ना तो मेरा भी दिल लगा रहेगा, दिल बहल जाएगा मेरा। हाँ ये बात तो सही बोली मम्मी आपने। एक बात बताओ आप मुझे, ये जो सैंडी है ना इसको कैसे मनाऊं मैं? इसके दिमाग में ऐसा क्या डालूं कि मान जाए? सैंडी का दिल, एक आइडिया है मेरे पास। तू अगर उस पर चलेगी ना तो तेरा सैंडी तुझे लेकर दौड़कर मुंबई आ जाएगा। हाँ क्या बात है मम, ऐसा कौन सा आइडिया जो आपके पेट में और मेरे दिमाग में नहीं है? तेरे सांड को तू बोल दे अब उसको कि जा मैं तुझे डिवोर्स दे रही हूँ। चुप कर, अगर तू उसे तलाक दे देगी तो मेरे घर पर आ जाएगी। और मेरे पास पैसे नहीं तुझे जिंदगी भर बैठा कर खिलाने के लिए। उसको बोल दे कि हाँ, वो उसकी जो स्वीट हार्ट है ना, वो उसकी बेटी तनुजा, उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ नहीं मम, अगर उसने तनुजा को फोन करके पूछ लिया तो उसको पता चल जाएगा उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अरे तो एक्सीडेंट हुआ है ना, सच में हुआ है। क्या लुढ़क गई? अरे नहीं यार, मरी नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है हम मरने का बहाना तो बना सकते हैं सिर्फ तुम दोनों को मुंबई लाने के लिए। चलो मम्मी इस बहाने किसी काम तो आई है लड़की। और मम्मी इसी बहाने ना बरसों बाद मैं अपने होने वाले पति, मेरा मतलब जो नहीं हुआ ना, उसे ताड़ तो लूंगी। मम्मी देखो तो सही कि ये बंदा अभी भी इतना हॉट है जितना टीवी में दिखता है कि चेंज हो गया। चुप कर, दो गुल खिलाने के बाद अभी भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अरे अब वक्त है अपनी बेटियों का टाका भिड़ाने का, और तू अपनी सेटिंग करने में लगी है। तू जानती है तू क्या हो गई? तू हो गई है पुराना मॉडल। हाँ क्या कहा आपने मुझे? मैं पुराना मॉडल हो गई हूँ? तो आप उस गांव की पुरानी हवेली। मैं पुरानी हवेली? तो तू गाँव जाकर वो क्या कहते हैं, गवट्टी चमेली हो गई। हाँ क्या कहा आपने मुझे? गवट्टी चमेली? हाँ मम्मी आपने वो गांव का सूखा प्यासा कुआं जिसमें ना वो मक्खियां भिनभिनाती है। अच्छा, अपनी माँ को सूखा प्यासा कुआं कहती है? तो तू हो गई है वो तू पतझड़, सूखा पतझड़, है कि नहीं? किस एंगल से मैं आपको पतझड़ दिखती हूँ? हाँ अगर मैं पतझड़ ना तो आप वो बंजर जमीन। सुना आपने? तेरी तो फोन रख। हेलो, बुड्ढी ने मेरा फोन काट दिया। बुड्ढी कहीं की, खाने को नहीं दाने, बुड्ढी चली भुनाने। मुझे बुड्ढा कहती है? बुड्ढी होगी उसकी माँ। अपने आप को बड़ा जवान समझती है, हरियाली के अंधे को हर जगह सावन नजर आता है ना, इसलिए बुड्ढा कहती है मुझे। अपनी नातिनों को तो मैं अभी भी शीला की जवानी लगती हूँ, है कि नहीं? हाँ अरे रोज ब्यूटी स्लीप लेती हूँ मैं ताकि मेरी जवानी जवान रहे, समझ में नहीं आता इसके। चलो ऋषि पुत्र तू उठ गया? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैंने देख लिया, तनु का है ना? पुत्र घर में सब कहते हैं, बल्कि रोज ही कहते हैं, तू बेटा खुश रहा कर, अपनी जिंदगी जिया कर। अगर सब कह रहे हैं तो आप उन बातों को दोहरा के अपना कीमती वक्त जाया क्यों कर रही हैं? सबने कहा है पर मैं नहीं कह रही। मैं तो कहती हूँ कि तनु की कीमती जिंदगी यूं बर्बाद मत कर। प्लीज मुझे नॉट अगेन। रुक बेटा, नहीं समझाना, मैं समझाती हूँ। देख तेरी जिंदगी तेरी थोड़ी ना है, ये तो तनु की है। तनु ने अपनी जान देकर तुझे जिंदगी दी है जीने के लिए, और तू जी भी नहीं रहा है। देख बेटा, तू अपनी जिंदगी जी, अपने लिए ना सही तन्नू के लिए जी। हमेशा मुंह फुलाए यूं घूमता रहता है, ना किसी से बात करता है, सबको डांटता रहता है। तुझे पता है
तू पहले ना अंगूर की तरह मीठा मीठा हुआ करता था और अब कड़वा करेला हो गया है। वैसे ना हम बुड्ढों को तो ये कड़वा करेला भी ना हिट और फिट रखता है। हाँ बस बेटा, ऐसे ही कभी कभी मुस्कुरा दिया कर, नहीं तो तेरी ये बूढ़ी बीजी सूखी सूखी ही भगवान को प्यारी हो जाएगी। अब आप सुबह सुबह यूं मेलोड्रामा करेंगे? अच्छा लगता है जब मैं अपने मरने की बात करती हूँ ना, तो लोग मुझे एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। बीजी। अच्छा, मरने की बात नहीं करती, पर उसके लिए एक शर्त है। कैसे? तू ना अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला दे, मेरा मतलब है स्माइली। सदके जावा। ओके, स्माइली आ गई। मैं जाके ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं? ठीक है बेटा। ठीक है। जानती हूँ पुत्र, तूने मुझे खुश करने के लिए हाँ तो कह दिया है, पर तेरे चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आएगी। मैं आज ही मंदिर जाके माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तन्नू वापस नहीं आएगी तो क्या हुआ, उस जैसी कोई लड़की आ जाए तेरी जिंदगी में जो तुझे उतना ही प्यार दे जितना तन्नू ने दिया है। नेहा, मेरी बात याद रखना, अगर ऋषि को पता चल गया कि वो मेरी बेटियां हैं तो वो छोड़ेगा नहीं उन्हें। पूरे 2 दिन हुए मैंने इस बेचारे सैंडी से बात नहीं करी। मुझे ना बड़े अच्छे से पता है, जब भी मैं इससे बात नहीं करती ना, बेचारा बड़ा देवदास सा होता है, बड़ा मुरझा सा जाता है। बट यार, मैं ये तनुजा के एक्सीडेंट वाला नाम लूं कि नहीं लूं? तनुजा का नाम ले मेरी जुत्ती। अरे मैं इतनी बनठन के तैयार हुई हूँ भाई, थोड़ा बहुत एंट्रो सेंटर मानोगे, देखो कैसे स्लिप करेगा और कैसे मुझे पहली फ्लाइट से ना मुंबई लेके जाएगा। और मुझे ना बड़े अच्छे से आते हैं कि सांड के साथ ना क्या कांड करना है। नहीं, मुझे आज भी याद है इसने कितनी जोर से मुझे चाटा मारा था। ऐसे कैसे मैं चली हूँ इसके पास? जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास सॉरी नहीं बोलेगा, घुटने के बल बैठेगा नहीं और झुकेगा नहीं, तब तक मैं नहीं मानने वाली। बस एक बार अपना सर झुका ना, लपक जाऊंगी सर के ऊपर और सीधा बॉम्बे पहुंच जाऊंगी। और इस कुंभकर्ण को उठाऊं कैसे? क्या करूं ऐसा? अब देखती हूँ कि मेरा ये सांड मुझे कैसे नहीं देखता। देखना, अभी मुझे देखेगा और देखते ही मेरे पास आएगा और मुझे 2-3 पप्पियां तो यूं ही दे देगा। फिर क्या, मैं भी 2-4 झप्पियां तो पा ही लूंगी। ओ माय गॉड, इस सांड ने तो मुझे देखा तक नहीं। अब ये सांड आदमी नहीं रहा या मैं ठीक से तैयार नहीं हुई हूँ। नेहा, अपनी जिद छोड़ और चल लपक ले से फटाफट। सैंडी, सैंडी, मुझे तुझसे बात करनी है। देखो, मुझे बहुत देर हो रही है, अभी डेरी जाना है। वैसे भी एक गाय बीमार है, डॉक्टर को बुलाया मैंने। मतलब तेरी गाय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई मेरे से? हाँ, मेरी जो तबीयत खराब है उसका क्या? अगर बीमार होती तो इतनी सजती सवरती नहीं। वैसे भी कुछ लोग इतना सजते सवरते हैं कि मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर बीमार हो जाएं। इसका मतलब तूने मुझे नोटिस किया ना? मैं सुबह भगवान को देखता हूँ, उसके बाद अपने काम को देखता हूँ। अच्छा, मुझे जाने दे, गाय भैंसे इंतजार कर रही होंगी मेरा। ओ हेलो, तेरी गाय भैंसे ने तुझे फोन किया है क्या? सैंडी, तू पागल हो गया क्या? लोग सुबह उठते हैं, अपनी बीवी को देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद मैं लक्ष्मी का मुंह देखता हूँ। हाँ, तुझे इस उम्र में किसी लक्ष्मी से प्यार हो गया है? आधे दिमाग वाली औरत आधी बात ही समझा कर। लक्ष्मी मतलब पैसा, काम धंधा। हाँ तो मैं भी तो तेरे घर की लक्ष्मी हूँ ना, इतना काम धंधा जो करती हूँ मैं। हाँ, कभी मुझे भी देख लेना। टाइम नहीं है मेरे पास। तो अगर घर की लक्ष्मी होती ना तो घर की लक्ष्मी को ऐसे बाहर नहीं भेजती। सैंडी, सैंडी, बट मेरी बात तो सुनना एक बार। देख, मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत काम करना है मुझे। वापिस आऊंगा, फिर बात कर लेना मुझसे। बट सैंडी, मेरी बात यार, ये कहीं मॉम ने सच में सही तो नहीं बोला था? कहीं मैं सच में पुराना मॉडल तो नहीं हो गई हूँ? हाय राम, मेरे से बढ़िया तो भैंस और गायें हैं विदाउट मेकअप। एटलीस्ट उनके पीछे पीछे तो गए हैं।
मैं क्या करूं? मॉम को फोन करूं कि नहीं करूं? नहीं नहीं नहीं, मॉम तो मेरे से बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, सैंडी से ज्यादा भी। कल इतना सब कुछ बोल जो मैंने दिया, बुढ़ी कहीं की। मैं तो मतलब शायद ये सब नहीं बोलते तो ये नहीं होता। अब ये बुढ़ी भी तो इतनी जिद्दी है ना, फोन करूंगी तो सुनेगी नहीं मेरी। क्या करूं, इसे फोन करूं कि नहीं करूं?